हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इंटरनेशनल सीरीज में। अपन बात कर रहे थे क्लासिफिकेशन ऑफ हॉस्पिटल के बारे में। पिछली क्लासेज में अपन ने देखा है कि हॉस्पिटल को किन किन बेस पे किन किन डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड किया गया है। और आज की क्लासेज में अपन बात करेंगे कि क्लासिफिकेशन ऑफ हॉस्पिटल्स अकॉर्डिंग टू मैनेजमेंट, कि उन जो हॉस्पिटल्स रन किए जा रहे हैं उन हॉस्पिटल्स को मैनेज करने के लिए कौन कौन सी अथॉरिटीज है वो रेस्पॉन्सिबल होती है। उसके बेस पे हॉस्पिटल कितने टाइप्स के होते हैं, आज की क्लासेस में उनके बारे में बात करेंगे। आई होप आपको पिछली क्लासेस समझ में आई होगी। उसी टॉपिक को आज अपन इस क्लास में कंटिन्यू करेंगे। तो फर्स्ट अपन देखते हैं कि जो मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग जो फर्स्ट क्लासिफिकेशन है, फर्स्ट टाइप है हॉस्पिटल का, वो होता है कि उनको रन करने वाली अथॉरिटी कौन होती है। तो फर्स्ट जो अथॉरिटी होती है वो होती है आपकी यूनियन गवर्नमेंट या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और यूनियन गवर्नमेंट की हॉस्पिटल्स को रन करती है। उन हॉस्पिटल्स को इसके अंदर क्या करा जाता है, इंक्लूड किया जाता है। इसके अंदर अपन बात करें, आर हॉस्पिटल्स एडमिनिस्ट्रेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू जो भी हॉस्पिटल्स एडमिनिस्ट्रेट किए जाते हैं, जिनको रन किया जाता है, उन हॉस्पिटल को अपन क्या बोलेंगे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू रन किए जाने वाले हॉस्पिटल्स को उन कैटेगरी के अंदर रखा जाता है। अगर एग्जाम्पल के रूप में अपन देखें, हॉस्पिटल रन बाई रेलवे, तो रेलवेज के थ्रू जो भी हॉस्पिटल्स रन किए जाते हैं उनको इसके अंदर इंक्लूड किया जाता है। मिलिट्री हॉस्पिटल्स हो गए, ठीक है। साथ ही साथ अगर पब्लिक सेक्टर के अंदर जो भी अंडरटेकिंग्स है सेंट्रल गवर्नमेंट की, उन सबको किसके अंदर इंक्लूड किया जाता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर इंक्लूड किया जाता है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन हॉस्पिटल्स को क्या करती है, रन करती है। इनके रिगार्डिंग जो प्लान होते हैं, जो प्रोग्राम होते हैं, ठीक है, जो बजटिंग होती है, ये सब कुछ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू की जाती है। तो ये था अपना फर्स्ट टाइप, यूनियन गवर्नमेंट के अंडर आने वाले हॉस्पिटल्स या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जिन हॉस्पिटल्स को रन करती है उसके बारे में अपन ने इसके अंदर देखा। नेक्स्ट अपन बात करें स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू रन किए जाने वाले हॉस्पिटल्स के बारे में, ठीक है। जैसे कौन कौन से हॉस्पिटल्स है जिनको कौन मैनेज करता है, स्टेट गवर्नमेंट मैनेज करती है। आर हॉस्पिटल्स एडमिनिस्ट्रेड बाय द स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी। तो ऐसे हॉस्पिटल्स आर जो भी स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू या जिनको यूनियन टेरिटरी है उनके थ्रू रन किए जाते हैं, उनको इसके अंदर इंक्लूड किया जाता है। गवर्नमेंट अथॉरिटीज एंड पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग ऑपरेटेड बाय द स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज। तो जो भी गवर्नमेंट अथॉरिटीज है या फिर जो भी पब्लिक सेक्टर के अंदर जो भी हॉस्पिटल सर्विसेज प्रोवाइड करवाई जा रही है, उनको रन करने के लिए अगर स्टेट गवर्नमेंट रेस्पॉन्सिबल है, सारा जो उनका प्लानिंग है, जो प्रोग्रामिंग है, वो सब कुछ स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू हो रहा है, तो उन हॉस्पिटल्स को इसके अंदर इंक्लूड किया जाएगा, अपने स्टेट गवर्नमेंट के अंदर इंक्लूड किया जाएगा। जैसे कि अपन बात करें कि कौन कौन से, जैसे पुलिस के लिए, प्रिजन्स के लिए या फिर इरिगेशन डिपार्टमेंट के लिए, ये जो जो अथॉरिटीज है, ये सब कुछ क्या होते हैं, इनके लिए अगर कोई भी मेडिकल सर्विसेज की जा रही है तो वो किसके अंडर में आती है, अपनी स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में आती है। नेक्स्ट अपन जाने की मैनेजमेंट और कौन कौन सी बॉडीज कर सकती है, तो उसके अंदर आता है लोकल बॉडीज। तो लोकल बॉडीज भी क्या कर सकती है, एक हॉस्पिटल को मैनेज कर सकती है। इसके अंदर अपन बात करें, आर हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेड बाय लोकल बॉडीज। जो भी लोकल बॉडीज है उनके थ्रू अगर कोई भी हॉस्पिटल रन किया जा रहा है, कोई भी हेल्थ सर्विसेज कम्युनिटी पर्सन को प्रोवाइड करवाई जा रही है, तो उनको क्या करेंगे, इसके अंदर इंक्लूड करेंगे। अब ऐसी कौन कौन सी लोकल बॉडीज है जो ये सारी सर्विसेज प्रोवाइड करवा सकती है, तो फर्स्ट अपन बात करें म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, ठीक है। म्युनिसिपलिटी हो गई, जिला परिषद हो गया आपका, ठीक है। अगर पंचायत हो गई, तो ये सब कुछ है। अगर ये सारी जो ये लोकल बॉडीज है, ठीक है, जैसे पंचायत समिति हो गई आपकी, जिला परिषद हो गया, म्युनिसिपलिटी हो गई, ये सारी जो लोकल बॉडीज अगर ये मिलके क्या कर रही है, किसी हॉस्पिटल को रन कर रही है, ठीक है, तो उनको इंक्लूड करा जाएगा लोकल बॉडीज के अंदर अंदर में। तो उनका मैनेजमेंट कौन कर रहा है, उन हॉस्पिटल्स का मैनेजमेंट कौन कर रहा है, ये सब उनका मैनेजमेंट कर रही है। जैसे कि कॉर्पोरेशन मैटरनिटी होम्स, जैसे कि अगर एग्जाम्पल के रूप में देखें, कॉर्पोरेशन मैटरनिटी होम्स है, वो कौन रन करते हैं, या तो वो जिला परिषद रन करेगा, पंचायत रन करेगी, म्युनिसिपलिटी रन करेगी। तो ये किसके अंदर इंक्लूड किया जाएगा, लोकल बॉडीज के थ्रू रन किए जाने वाले जो हॉस्पिटल्स है उनके अंदर इसको इंक्लूड किया जाएगा। नेक्स्ट अपन बात करें ऑटोनोमस बॉडीज के बारे में। तो ऑटोनोमस बॉडीज का मतलब क्या होता है, कैसे मैनेज की जाती है। आर हॉस्पिटल्स एस्टैब्लिश्ड अंडर स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेशन and founded by the central
स्टेट गवर्नमेंट या फिर यूनियन टेरिटरी। इसका मतलब ये है कि पार्लियामेंट के थ्रू या फिर स्टेट लेजिस्लेशन के थ्रू जो भी कोई स्पेशल एक्ट बनाए गए हैं उनके अंडर में अगर कोई हॉस्पिटल रन किया जा रहा है तो उन हॉस्पिटल्स को क्या बोलते हैं, उन हॉस्पिटल का मैनेजमेंट कौन करता है, ऑटोनोमस बॉडीज करती है वो हॉस्पिटल्स। ठीक है, वो हॉस्पिटल्स जिनके अंदर इंक्लूड किए जाएंगे, ऑटोनोमस बॉडीज के अंदर इंक्लूड किए जाएंगे, क्यों? क्योंकि उनको पार्लियामेंट ने क्या करा था, कोई स्पेशल एक्ट क्या करा था, वहां पे बनाया था जिसके अंडर में इन हॉस्पिटल्स को रन किया जाता है। जैसे कि अगर एग्जाम्पल के रूप में अगर देखें तो जो आपका एम्स हो गया वो कौन होता है, वो ऑटोनोमस बॉडी होती है। ठीक है, क्योंकि वो किसके अंडर में आता है, पार्लियामेंट, स्टेट जो पार्लियामेंट है उसके थ्रू, अगर कोई उसके थ्रू जो एक स्पेशल एक्ट बनाया गया है उसके अंडर में कौन आता है, आपका एम्स न्यू दिल्ली आ गया, पीजे चंडीगढ़ आ गया, निहांस बेंगलुरु आ गया। तो ये सब किसके अंदर इंक्लूड होते हैं, ऑटोनोमस बॉडीज के अंदर इंक्लूड होते हैं। क्यों? क्योंकि इनको रन करने के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है, या तो सेंट्रल गवर्नमेंट हो गई, स्टेट गवर्नमेंट हो गई, या फिर यूनियन टेरिटरी है। उनके थ्रू जो एक्ट बनाए गए हैं वो इनको मैनेज करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है कि जो आपका एम्स आता है वो क्या है, एक ऑटोनोमस बॉडी है। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करें प्राइवेट हॉस्पिटल्स के बारे में। तो प्राइवेट हॉस्पिटल्स के अंदर क्या आता है, ऑल द प्राइवेट हॉस्पिटल्स owned by an individual or by an private organization। मैंने आपको पहले ही बताया है प्राइवेट जो हॉस्पिटल्स होते हैं उनको क्या हो सकता है, या तो एक इंडिविजुअल पर्सन जो है वो उनको रन कर सकता है, या फिर ग्रुप ऑफ पीपल्स हो गए, जैसे डॉक्टर्स थे उनकी टीम ने मिलकर क्या करा, एक हॉस्पिटल को रन कर रहे हैं। तो ऐसे हॉस्पिटल्स को किसके अंदर इंक्लूड किया जाएगा, उनका सारा मैनेजमेंट कौन होगा, प्राइवेट होगा। ठीक है, और उनका जो ट्रीटमेंट प्रोवाइड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वहाँ पे करना पड़ेगा। अगर आपको वहाँ पे ट्रीटमेंट चाहिए तो वहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा। तो ये सारी जो भी प्लानिंग है, ठीक है, उनको क्या करा जाता है, प्राइवेट हॉस्पिटल्स के थ्रू मैनेज किया जाता है। अगर एग्जाम्पल के रूप में देखें जैसे मणिपाल हॉस्पिटल हो गया, हिंदुजा हॉस्पिटल हो गया, ये सब कुछ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू क्या करे जाते हैं, रन किए जाते हैं, इसलिए इनको प्राइवेट हॉस्पिटल्स बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करें वॉलंटरी एजेंसीज के बारे में। तो all hospitals operated by a voluntary body, interest, charitable society registration or recognized by the appropriate authority under central and state government laws। इसका मतलब ये है कि ऐसे हॉस्पिटल्स जिनको रन करने के लिए कोई चैरिटेबल ट्रस्ट है, ठीक है, वो अगर रेस्पॉन्सिबल है, साथ ही साथ अगर कोई वॉलंटरी बॉडी है जिनको रन कर रही है और वो रिकॉग्नाइज है किससे, स्टेट गवर्नमेंट से या फिर जो आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट है उससे रिकॉग्नाइज है, तो उन हॉस्पिटल्स को किसके अंदर इंक्लूड किया जाएगा, वॉलंटरी एजेंसीज के अंदर इंक्लूड किया जाएगा। क्योंकि उनको रन करने के लिए, उनको मैनेज करने के लिए कौन सी जो बॉडी है वो रेस्पॉन्सिबल होती है, या तो आपका ट्रस्ट हो गया, कोई चैरिटेबल ट्रस्ट हो गया, कोई लोकल बॉडीज हो गई, ठीक है, कोई सोसाइटी हो गई। तो ये सब कुछ रेस्पॉन्सिबल होते हैं उस हॉस्पिटल को रन करने के लिए। आई होप आप लोगों के टॉपिक समझ में आया होगा। इस टॉपिक में अपन ने बात करी कि मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग हॉस्पिटल को और किन डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो आज ये हमारा जो क्लासिफिकेशन ऑफ हॉस्पिटल था वो कंप्लीट होता है। पिछली क्लासेस में और इस क्लास में मिलके अपन ने क्या करा है, हॉस्पिटल्स और हॉस्पिटल्स के क्लासिफिकेशन के बारे में बात करी है। तो आप इन क्लासेस को भी क्या कर सकते हैं, अपने नोट्स के रूप में रेफर कर सकते हैं। और इसी के साथ ही अपनी ये यूनिट जो हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम की जो यूनिट थी, ठीक है, वो भी आज हमारी ये यूनिट कंप्लीट होती है। नेक्स्ट क्लास में अपन बात करेंगे नेक्स्ट यूनिट के बारे में, एक नए टॉपिक के बारे में। इस यूनिट में अपन ने बात करा हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम के बारे में, हेल्थ केयर टीम मेंबर्स के बारे में, जो हेल्थ केयर एजेंसीज है उनके बारे में, और फाइनली अपन ने बात करी हॉस्पिटल्स के बारे में और हॉस्पिटल के ऑब्जेक्टिव क्या क्या होते हैं, किन किन डिफरेंट टाइप्स के हॉस्पिटल्स होते हैं, ठीक है, फंक्शंस क्या होते हैं। तो इन सब के बारे में इस यूनिट में अपन ने बात करी। आई होप आप लोगों को टॉपिक समझ में आया होगा, ये यूनिट समझ में आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ, तब तक बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच।